हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। ये ऑप्शंस के बेसिक सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस होते क्या हैं, इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस आखिरकार होते क्या हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, हमने सब बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी फर्स्ट पार्ट में ऑप्शंस के बारे में। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम थोड़ा एडवांस्ड डिस्कशंस करेंगे अबाउट ऑप्शंस की इन द मनी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, उनकी टाइम वैल्यूज़ क्या होती हैं, टाइम डिके कैसे वेरी करता है एक्सपायरी के अराउंड। जैसा कि हमने बताया कि हमारी वीडियोस किसी भी जार्गन्स के बिना होंगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने और बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं। बट इस कोर्स में जो 5-6 वीडियोस का कोर्स है, इसमें हर एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन स्प्रेड से लेकर स्ट्रेटजीज, ट्रेड प्लान्स, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। जस्ट स्टे विद अस। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स एंड आवर टेलीग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स, जहाँ पर डेली लाइव मार्केट कमेंट्री दी जाती है और ट्रेड आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है गाइस, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ट्रेड आइडियाज़ के लिए। अगर हम आज की बात करें तो आज हमने टोटल 256 पॉइंट्स कवर किए थे बैंक निफ्टी में। ये सारी कॉल्स यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड की गई थी। जिस तरह हमने स्ट्रैंगल किया था, हमने कॉल सेल की थी, हमने पुट सेल की थी, सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। अगर आप पिछले हमारे ट्रेड्स भी देखें तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड लिया था हमने येस्टरडे, और उससे पहले हमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लिया था। उससे पहले हमने 33,000 कॉल सेलिंग में 1:5 रिस्क रिवॉर्ड लिया था। तो डेली ये कॉल्स प्रोवाइड कराई जाती है। उससे पहले मैंने 34,000 की पुट प्रोवाइड कराई थी 355 के लेवल्स पे, जिसने हाई 1417 लगाया था। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर अपनी क्वेरीज के साथ, जिसका आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आइए अब चलते हैं लर्निंग्स की तरफ। गाइज, लास्ट टाइम हमने ऑप्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस। अब हम उससे नेक्स्ट लेवल बात करेंगे कि ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है और कौन सा ऑप्शन कब यूज़ करना है। गाइज, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और हम सोचते हैं किसी भी ट्रेड लेने के लिए, उससे पहले हमें दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो ट्रेंड की, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बुलिश बायस है या बेरिश बायस है। सेकंड चीज़ हमें देखनी है टाइम। टाइम को हमेशा हमें अपने फेवर में रखना है। हमें कभी भी टाइम के अगेंस्ट कोई भी ट्रेड नहीं लेना। टाइम के अगेंस्ट कौन सा ट्रेड होता है और कौन सा नहीं, आइए वो समझते हैं। अगर हम बात करें इन द मनी ऑप्शंस की, तो इन द मनी ऑप्शंस की टाइम वैल्यू सबसे कम होती है। गाइज, ये फार इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम होती है। अगर हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की बात करें तो इनकी टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और टाइम वैल्यू डिक्रीजेज एज दी ऑप्शंस गेट डीपर आउट ऑफ द मनी। जितना भी दूर ये स्पॉट से वैल्यू होगी स्ट्राइक प्राइस की, जितनी भी दूर स्पॉट से वैल्यू होगी स्ट्राइक प्राइस की, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाएगा और उतनी ही उसकी टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी और वो बहुत जल्दी डिके कर जाएगा। अगर हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कोई बाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी डिके कर जाएगा उसकी टाइम वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो प्रीमियम प्लस उसकी टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है एट द मनी ऑप्शंस की, उसके बाद होती है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की, और लीस्ट टाइम वैल्यू होती है इन द मनी ऑप्शंस की। तो गाइज, जब भी हम बाइंग ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करें, और जब हम सेलिंग ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे तो हम ट्राई करेंगे हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करें। गाइज, दो टाइप से हम मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। आइए आगे डिस्कस करते हैं इसको इन डिटेल। सपोज निफ्टी स्पॉट की वैल्यू 17,000 चल रही है अभी करंटली, तो हम देखते हैं कि निफ्टी के जो इन द मनी ऑप्शंस हैं तो उनकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम 16,800 के कॉल ऑप्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 250 होगी। ये थोड़ी बहुत 5-10 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकती है गैस, क्योंकि विक्स पे डिपेंड करती है ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर, बट मोस्ट प्रोबेबली ये इसके अराउंड होगी। 16,800 की वैल्यू होगी 250, जिसमें 200 इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है इसके और जो स्पॉट के बीच का डिफरेंस होता है, जो 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अगर मार्केट एक्सपायरी डे पर 17,000 ही ख़त्म होती है, 17,000 पे ही एक्सपायरी होती है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो 250 है वो 200 रह जाएगी सिर्फ। क्यों? क्योंकि 50 टाइम वैल्यू है इसकी। ओवरऑल प्रीमियम 250 है, जिसमें 200 तो इंट्रिंसिक है, जो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस का डिफरेंस होता है। बाकी जो टाइम वैल्यू है वो डिके हो जाती है। जो भी ये टाइम वैल्यू तीनों ऑप्शंस में ये डिके हो सकती है सारी विद इन 7 डेज, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है। ऐसे ही मंथली एक्सपायरी होती है, उसका टाइम पीरियड मंथली होता है। अगर हम 6900 के कॉल की बात करें तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 180 होगी,
जिसमें 100, 16,900 और 17,000 का डिफरेंस 100 तो होगा हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और 80 होगा इसकी टाइम वैल्यू। तो अगर मार्केट्स एक्सपायर करती 17,000 पे तो 16,900 की कॉल एक्सपायर करेगी किस पे, 100 पे। क्यों? क्योंकि इसकी टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हम एट द मनी कॉल ऑप्शन की बात करें जिसकी टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी आप देख सकते हैं कि स्पॉट में और स्ट्राइक प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0 इंट्रिंसिक वैल्यू होगी इसकी और टाइम वैल्यू होगी 120। टाइम वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है गाइस, कि एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है और इंडिया विक्स पर। जब भी विक्स कम होती है तो टाइम वैल्यू कम होती है, और जब भी विक्स ज़्यादा होती है तो टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। और उसके बाद जब विक्स कूल ऑफ होती है तो डिके भी उसी हिसाब से, क्योंकि टाइम वैल्यू ज़्यादा थी तो डिके भी ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा मिलता है। तो हमें इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है ऑप्शन बाइंग करते हुए कि अगर विक्स ज़्यादा है और हमें एक्सपेक्टेड है कि आगे कूल ऑफ होगी, उस टाइम पर बाइंग ओटीएम और एट द मनी ऑप्शंस की अवॉइड करनी, क्योंकि विक्स की वजह से टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और वो एकदम डिके हो जाती है। अगर हम पुट साइड ऑप्शंस के एग्जांपल्स लें, सपोज निफ्टी स्पॉट 17,000 है, तो इन द मनी और एट द मनी पुट्स कौन सी होंगी? इन द मनी पुट्स होंगी 17,200 प्लस 17,100, 17,050, ये सब इन द मनी पुट्स होंगी। अगर 17,200 पुट की वैल्यू की बात की जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 250 होगी, क्योंकि 200 तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट के बीच का गैप है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाती है। बाकी 50 पॉइंट्स होगा 7 डेज बचे क्योंकि एक्सपायरी में, वो उसकी टाइम वैल्यू होगी। अगर 17,100 के पुट की बात की जाए तो 100 तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का गैप है, तो 100 होगी इंट्रिंसिक वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटली 80 टाइम वैल्यू होगी, क्योंकि 1 वीक बचा है अभी एक्सपायरी में। अगर 17,000 पुट की बात की जाए जो कि एट द मनी पुट है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 रहेगी हमारी, इसलिए टाइम वैल्यू जो मैक्स होती है एट द मनी ऑप्शंस में, वो टाइम वैल्यू 120 के अराउंड रहेगी, क्योंकि अभी 1 वीक बचा है एक्सपायरी में। अगर हम ओटीएम ऑप्शंस की बात करें, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं। अगर हमारा व्यू बुलिश है तो जो भी ऑप्शंस स्पॉट से ऊपर होंगे वो आउट ऑफ द मनी होंगे, और अगर हमारा व्यू बेरिश है तो जो भी ऑप्शन स्पॉट से नीचे की साइड होंगे वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे। सपोज अगर स्पॉट वैल्यू 17,000 है और हमारा व्यू बुलिश है, तो 17,100 और 200 और ऊपर के सारे ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे, तो 17,100 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 80 होगी वीकली एक्सपायरी की, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एब्सोल्युटली 0 है और पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है, ये 80 होगी, पूरी की पूरी वैल्यू टाइम वैल्यू है। तो अगर मार्केट 17,000 पे ही एक्सपायर होती है वीकली एक्सपायरी में, तो ये 80 की वैल्यू 0 हो जाएगी बिल्कुल, और हमें पूरा लॉस देना पड़ेगा अगर हमने एसएल नहीं लगाया ऑफकोर्स। और अगर 17,200 की कॉल की बात करें तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50 होगी, इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और टाइम वैल्यू 50 है। अगर एक्सपायरी 17,000 की 17,200 पे भी होती है तो भी ये टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी, 50 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 17,100 की कॉल में भी अगर एक्सपायरी 17,100 पे भी होती है तो भी ये 80 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सपोज एक्सपायरी 17,150 में होती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, 17,150 की एक्सपायरी में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, तो 17,150 कॉल एक्सपायर होगी 50 पर, फिर भी हमें 30 पॉइंट का लॉस होगा। तो इसलिए गाइस हमें इसको बहुत ही सोच समझ के वर्कआउट करना है, तभी मैंने आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी के साथ नहीं बताया। हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन टोटली इग्नोर करने हैं ऑप्शन बाइंग में, हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में। अगर पुट साइड की बात की जाए तो स्पॉट अगर 17,000 पे है तो पुट साइड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगी 16,900, 800, 700 या और भी बिलो ऑप्शन सारे। तो 16,900 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 80 होगी। अगर एक्सपायरी 17,000 पे होती है तो भी 80 0 हो जाएगा। अगर एक्सपायरी 16,900 पे होती है तो भी ये 80 0 हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी रह जाएगी, टाइम वैल्यू सारी टिके हो जाएगी। अगर वीकली एक्सपायरी पूरी हो जाती है, वीक ख़त्म हो जाता है तो 16,850 पे सपोज एक्सपायरी होती है तो 16,900 की पुट की वैल्यू 50 रह जाएगी, तब भी हमें 30 पॉइंट का लॉस यहाँ होगा, क्योंकि हमने ये प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया है जब भी हमने ऑप्शन बाय किया। अगर 16,800 के पुट की बात करें तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50 होगी। अगर
एक्सपायरी 16,800 पे भी होती है तो भी ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हमारा सारी टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी और हमें कंप्लीट लॉस होगा, सारे पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। अगर ये एक्सपायरी 16,700 पे होती है तो हमें 16,800 की पुट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो हमें 50 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमने 50 पॉइंट्स का प्रीमियम पे किया था और अब वैल्यू 100 है तो हमें 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। दैट्स इट गाइस, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप प्लीज़ अपना होमवर्क कीजिए टिल द नेक्स्ट वीडियो जो वॉलेटिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पर होगी। आप इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस को थरली रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए और मार्केट में कोई भी हम जार्गन्स नहीं यूज़ करेंगे और कोई भी थीटा गामा बीटा कुछ नहीं हम यूज़ करेंगे। बस आप बेसिक आउट ऑफ द मनी इन द मनी ऑप्शंस को स्टडी कीजिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो वॉलेटिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस, डू नॉट मिस इट। टिल नेक्स्ट टाइम, ट्रेड सेफली।